मित्रों, हमारा शरीर जैसे एक घर का दीवार होता है, इसी तरह है। और हमारी आत्मा जैसे घर के भीतर शून्य होता है, उसी तरह है। घर का अर्थ केवल दीवार ही नहीं होता। भीतर का जो खालीपन है, वास्तविक घर वो है, क्योंकि हम वहीं पर रहते हैं। दीवार पे हम रहेंगे नहीं, मगर दीवार तो उस खालीपन को सुरक्षा देने के लिए है। हम रहते तो आकाश में ही है, शून्य पे ही है। जिस कमरे में सामान भरा हुआ हो, उस कमरे में हम रह नहीं सकते। इसलिए कमरे का अर्थ दीवार नहीं होता। कमरे का अर्थ होता है जो चारों तरफ दीवार के बीच में जो भी खालीपन है, वो कमरा है। क्योंकि उपयोगिता उसकी ही है ना। दीवार की उपयोगिता नहीं है। दीवार पे हम ना सोएंगे, दीवार पे हम ना बैठेंगे, दीवार पे हम नृत्य करेंगे। दीवार तो उस शून्य को, खालीपन को सुरक्षा देने की व्यवस्था है ना। ऐसे ही हमारा शरीर भी बाहर का दीवार जैसा है, हमारी आत्मा भीतर की खालीपन शून्य जैसा है। और इसमें हम जो वास्तविक है वो खालीपन है। मगर हमको लगता है कि हम ये शरीर है और इस शरीर में ही हम जीते, या हमको लगातार इस शरीर का ही अनुभव होता है, उस खालीपन का अनुभव कभी नहीं होता। तो ये बात ऐसी है जैसे कोई किसी ने नया घर बनाया और उस घर में, घर के अंदर वो प्रवेश कभी किया नहीं। वो उस घर के दीवालों में रगड़ने लगा, उस घर के जो दीवार है उस पर चिपक के बैठ गया है ना। तो ऐसे ही हम कभी भी अपने भीतर नहीं गए। हमारा जो वास्तविक घर है, जो आत्मा है, वहाँ हम कभी गए नहीं। हम इस शरीर में ही रगड़ते रहे। तो आध्यात्मिक यात्रा का अर्थ यही है कि आप इस दीवार से इस शून्य की तरफ आ जाओ, इस शरीर से आत्मा के किनारे पर आ जाओ। तो यही आध्यात्मिक साधना का भी उद्देश्य है, प्रवचन का भी उद्देश्य है। और इसमें पहली बात ये जाननी होगी, समझनी होगी भौतिक रूप से, कि आदमी का अर्थ एक शरीर ही नहीं होता। ये बात बहुत स्पष्ट रूप से आप समझ ले, क्योंकि हम जिस तरह जीते हैं उसका सिद्धांत ये होता है कि हमारा सभी कुछ शरीर ही है, शरीर से ज़्यादा हम और कुछ नहीं है ना। इसी शरीर को खाने पीने की हम व्यवस्था करते हैं, इसी शरीर में कुछ दिक्कत, टेंशन, तनाव, चिंता, फियर जो भी होता है इसी शरीर में होता है। नींद आती है इसी शरीर में आते हैं। दूसरों के साथ मिलते हैं, बात करते हैं तो इसी शरीर के द्वारा करते हैं। बाहर जो दिखाई देता है वो इसी शरीर के कारण दिखाई देता है। तो हमको ये लगने लगा कि आदमी का अर्थ ये शरीर ही है। ये 5-6 फुट का जो शरीर है, बाहर और भीतर जो भी है इसका, यही हम है, ये हमको लगा। मगर संसार में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो अकेली होगी, है ना। इस संसार में भौतिक चीज़ भी, निर्जीव चीज़ भी अकेली नहीं होती, उसका विपरीत भी होता है। ये जीवन विपरीत से बना है ना। यहाँ दिन और रात, सुख और दुख, ठंडी और गर्मी, ऐसे विरोधाभासी चीज़ के कारण ये जीवन होता है। जैसे आप लाइट चलाते हैं, उसमें जो करंट का प्रवाह है वो 2 होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। अकेली ही बात कहीं भी नहीं होती। ऐसे ही अकेला ही शरीर कहीं भी होगा नहीं, है ना। जहाँ भी कुछ होगा वहाँ वो चीज़ भी होगा और उस चीज़ का अभाव भी होगा, वो शून्य भी होगा। जैसे कहीं पर एक घड़ा रखा हो, जो भी आपको दिखाई पड़ेगा जिस आकार का घड़ा, वो उसका शरीर होगा, मगर उतना ही वो घड़ा नहीं है।
उस घड़े के भीतर जो भी आकाश है, शून्य है, वो घड़ा है। वास्तव में घड़ा का प्रयोजन ही वो आकाश या खालीपन है ना। घड़ा इसीलिए नहीं बनाया कि आपको जो उपस्थित है भौतिक पदार्थ, जो मिट्टी है, वो उपयोग में आती है। घड़ा इसलिए नहीं बनाते हैं कि ताकि आप उस मिट्टी का उपयोग कर लो या उसको आप खा लो व उसका कोई उपयोग करो, इसलिए घड़ा नहीं बनता। घड़ा इसलिए बनता है कि आप किसी चीज़ को उसके अंदर डाल सको, रख सको। तो रखने के लिए वहाँ शून्य होना होगा, खाली होना होगा। और जो बाहर की सतह है मिट्टी की, वो तो केवल उसको थमने के लिए, रोकने के लिए है ना। नहीं तो शून्य बहेगा। शून्य का अर्थ है जो चारों तरफ बह रहा है ना। तो उस शून्य में कुछ रखना हो तो शून्य को चारों तरफ से रोकना होगा। तो रोकने के लिए दीवार होती है। ये घड़ा की दीवार भी ऐसी है, ये घर की दीवार भी ऐसी है, और हमारा शरीर का भी ऐसा ही एक दीवार है। तो जहाँ भी उपस्थित होगा कोई अस्तित्व होगा, साथ में ही उसका अनस्तित्व भी होगा, है ना। जहाँ घड़ा होगा वहाँ खालीपन भी होगा। खालीपन है अनस्तित्व। खालीपन कुछ चीज़ नहीं है ना। और घड़ा कुछ चीज़ है, वो अस्तित्व है। मगर इसमें उपयोगिता अनस्तित्व की ज़्यादा है। अस्तित्व की से ज़्यादा अनस्तित्व की ज़्यादा उपयोगिता है। कमरे में जो शून्य है उसका ज़्यादा उपयोगिता है, क्योंकि रहने के लिए वही आवश्यक होगा। अगर कमरा है और सामान से भर दिया आपने, भीतर खाली नहीं है, तो आप रह भी नहीं पाओगे। इसलिए उपयोगिता होती है अनस्तित्व की। ऐसे इस शरीर में भी जो भी हमको आनंद होता है, अपना जैसा अनुभव होता है, तो वो सब हमारे भीतर जो अनस्तित्व है उसके कारण होता है, इस शरीर के कारण होता नहीं। जो भी प्रफुल्लता होती है, जो भी आपको प्रेम का अनुभव होता है, वो कहीं बाहर से आता है या शून्य से आता है। जो हमारे भीतर शून्य है, उसी शून्य का कारण हम इस शरीर में आनंदित होते हैं, उसका ही उपयोग होता है। हमारा जो होने का भाव है, मैं हूँ का बोध है, वो इस शरीर में नहीं होता। वो बोध तो इस खालीपन में होता है। तो पहले समझ ले, हम शरीर ही नहीं है, शरीर के भीतर एंटी शरीर भी होता है, एक खालीपन भी होता है, वो हम है। तो यहाँ से वहाँ जाने की बात है। और मन और शरीर ये दोनों, इसका अस्तित्व है, ये है, पदार्थ के रूप में है, वस्तु की तरह ये है। जैसे घर में ये पदार्थ की तरह दीवार है जिसको हम छू सकते हैं, है ना। ऐसे ही ये शरीर और मन पदार्थ की तरह, अस्तित्व की तरह है, इसको हम छू सकते हैं। मगर इसके भीतर जो खालीपन है, जैसे कि घर के कमरे में जो शून्य होता है, इस तरह इस शरीर के भीतर भी है। उस शून्य का ही अनुभव करना अध्यात्म है। और वो शून्य ही हम होते हैं, या वही हमारा घर होता है। और शून्य की कोई सीमा नहीं होती। शरीर का सीमा होता है ना। शरीर 5-6 फुट का होगा। मन की भी सीमा होती है। मन भी उतना दूर जाता नहीं जितनी उसकी क्षमता है। मगर जो आकाश है हमारा, जो एंटी शरीर है, जिसको कहा मैंने, जो अनस्तित्व है ना, जो ना कुछ है, वह जो शून्य है, जो आत्मा है, उसका कोई भी सीमा नहीं होता। वो फैलता हुआ चला जाता है। लगता है हमको इस शरीर में झलकने के कारण इतना ही है ना। जैसे कमरे के अंदर आप जाएं और वहाँ पर जिस आकाश को आप देखते हो, लगेगा कि ये आकाश इतना ही है। इस चौकोस में जो भी है इतना ही आकाश है, आपको लगेगा। मगर आकाश इतना नहीं है। आकाश आपकी खिड़की से बाहर भी जा रहा है, और बाहर सभी तरह फैला हुआ है आकाश। वो अनंत है, विराट है। उस आकाश का एक छोर है कमरे का आकाश जो है ना।
तो आपने चारों तरफ से दीवार को उठा लिया, खिड़की भी नहीं रखा, तो भी आकाश अलग नहीं होगा। आकाश शून्य जितना भी छोटा क्यों ना हो, वो अनंत ही होगा। जैसे आप दीवार को हटाएंगे, वो आकाश फिर बाहर के आकाश से मिल जाएगा। आपको दीवार से हटाना भी नहीं होगा, क्योंकि दीवार के भीतर भी आकाश होगा, है ना। परत परत पर आकाश होगा। ऐसे ही इस शरीर के दीवार के भीतर परत परत पर सभी जगह पर ऐसे शून्य है, ऐसे आकाश है। उसी को कहते हैं कि वो परमात्मा है। तो जब भी आप अपने भीतर इस आकाश का अनुभव करेंगे, इसमें आएंगे, इसमें जिएंगे, तब आपको पता चलेगा ये शरीर तो केवल दीवार था, वास्तविक चीज तो ये आकाश था, ये शून्य था, ये मैं था, है। शरीर तो एक दीवार की तरह सुरक्षा के लिए था। जैसे कमरे के भीतर चारों तरफ दीवार होता है, तो उसका उद्देश्य बाधा करने के लिए था नहीं, उसका उद्देश्य था सहयोग करने के लिए, उस शून्य को शून्य में रहने के लिए, सहयोग करने के लिए दीवार था। तो ऐसे ये शरीर और मन का जो दीवार है, ये भी सहयोग के लिए है ना, ये बाधा नहीं है। मगर हमको ये बाधा लगता है। क्यों बाधा लगता है? क्योंकि पहले तो हमने उस आकाश को कभी अनुभव किया नहीं। हमने जो भी अनुभव किया, इस शरीर का ही अनुभव किया। यानी हमने उस शरीर के दीवार को ही अनुभव किया। हमको लगने लगा ये दीवार ही नहीं, और हम इसमें जीने के कारण पीड़ा और बंधन का महसूस करते हैं ना। कोई भी दीवार पे जीता हो तो उसको बंधन का अनुभव होगा ही। कमरे के भीतर नहीं जा रहा और दीवार के अंदर घिस के बैठ रहा है या चल रहा है, तो उसको बंधन का अनुभव तो होगा। तो बंधन का अनुभव होने के कारण हम शरीर और मन से हमने दुश्मनी बना लिया। यही मूल भ्रम है ना। हमने दुश्मनी बना लिया, शरीर और मन को दुश्मन मान लिया, क्योंकि इससे ही पीड़ा, दुख का, बंधन का अनुभव होता है। तो इसलिए लगातार हम शरीर और मन से संघर्ष करते हैं, तो हमारा संघर्ष चलता रहता है। इसी संघर्ष के कारण हम फिर और इसी में उलझ जाते हैं, इससे बाहर हम आ नहीं पाते। जैसे कोई दीवार में रहने के कारण पीड़ा का अनुभव हो रहा है, तो दीवार को घिस रहा है, तो घिसने के कारण दीवार कभी भी फूटेगा नहीं, और आप इस संघर्ष में, इस उलझन में फंस जाएंगे और भीतर आप कभी आ भी नहीं पाएंगे। तो इससे संघर्ष करना नहीं है, ये बात पहले जाने। क्यों संघर्ष नहीं करना है? क्योंकि ये शरीर और मन बाधा नहीं है, ये सहयोगी है। इसको हम बाधा के रूप में लेते हैं। जब भी मन में कुछ तनाव, पीड़ा इत्यादि आ गया, शरीर में कुछ दुख इत्यादि हो गया, तो मैं एकदम से उसका विरोध कर लेते हैं। मगर इस संसार में हर एक चीज़ बाइनरी ऑपोजिशन से बनता है। दो विरोधी चीज़ों का मिलन है जीवन। मगर हमको उनमें एक चीज़ अच्छा लगता है, एक चीज़ हमको बुरा लगता है। जैसे रात और दिन, अस्तित्व में दो होने के कारण समय होता है ना। अगर दिन ही होता या रात ही होता तो समय भी नहीं होता। इसलिए समय को बनाने के लिए रात भी आवश्यक है, दिन भी आवश्यक है। जितना महत्व दिन का है, उतना ही महत्व रात का भी। मगर हम व्याख्या करेंगे रात को गलत है, दिन सही है। हमको लगता है कि रात नहीं आनी चाहिए, क्योंकि रात में घबराहट हो जाती है, रात में नींद नहीं लगती, तो हम रात का विरोध कर देते हैं, है ना। तो इस कारण हम उलझ जाते हैं। तो ऐसे ही शरीर और आत्मा भी बाइनरी अपोजिशन है ना। आत्मा को होने के लिए शरीर के रूप में भी उसको प्रकट होना होगा, और अदृश्य भी होगा, वो दृश्य भी होगा। दृश्य को होने के लिए अदृश्य भी होना आवश्यक होगा। तो इस तरह समझे कि शरीर और मन बाधा नहीं है, ये सुरक्षा है। ये आत्मा को पैदा करने की व्यवस्था है। तो इसको स्वीकार करना है, इसका विरोध नहीं करना है।
तो ही आप आत्मा के किनारे पर पहुंच जाएंगे, या आत्मा के शून्य कमरे में आप पहुंच जाएंगे। दीवार से आप कमरे में आ जाएंगे। तो पहला स्टेप ये होगा कि आप चुपचाप बैठ जाएं और जो भी आपको शरीर और मन में हो रहा है उसको आप स्वीकार करें। वो दीवार है, आप इसी में चिपके हैं, इसी कारण दुख हो रहा है, इसका विरोध नहीं करना है। तो इसको स्वीकार करना है पहली बात। और दूसरी बात, जो भी आपको ये अनुभव होते हैं बंधन का, इसको पी जाना है, इसके विरुद्ध जाना नहीं मैंने कहा। तो इसको विरुद्ध जाना नहीं, तो आपको अब इसको पी देना है। जैसे कोई शराबी शराब को पी देता है। इस शरीर में एक अद्भुत क्षमता है, जो भी हम शरीर के अंदर डाल देते हैं वो उसको हजम कर लेता है ना। उसको हजम करके उसको वो रूपांतरण कर देता है और उसको वो टट्टी बना देता है ना। शरीर अद्भुत है। तो ऐसे जो भी पीड़ा, भय, क्रोध, विचार, जो कुछ पे अगर आप जान लिया कि उसको पी देना है, पीना आपने जान लिया, तो ये सब भी ये शरीर हजम कर देगा, उसको भी टट्टी में परिणत कर देगा, है ना। ये सब चीज़ें पीने के कारण गायब हो जाती है ना। इसका भी अलग साइंस है। जैसे ओशो कहते थे, जापान में एक जूडो खेल का व्यवस्था होती है, वो जैन परंपरा में उस जूडो का अभ्यास करवाते थे। तो जूडो खेल में ये होता है कि जब दो व्यक्ति लड़ते हैं तो एक दूसरे को उकसाते हैं आक्रमण करने के लिए, और उसमें ये माना जाता है जो पहले आक्रमण करेगा वो हारेगा, है? जो पहले बार आक्रमण करेगा वो हारेगा, क्योंकि पहले आक्रमण वही करता है जो कमज़ोर होता है ना। जो कमज़ोर होता है उसके हाथ पहले चलते हैं, क्योंकि उसको ये लगता है कि पहले ही इसको ख़त्म अगर मैंने नहीं किया तो बाद में ये मुझे ख़त्म कर सकता है। तो इस भय से वो पहले आक्रमण कर देता है, और जो पहले आक्रमण करता है वो ये साबित कर देता है कि वो घबरा गया, नहीं। इसलिए पहले आक्रमण करने वाले इसमें हार जाते हैं, और दोनों एक दूसरे को उकसाते हैं कि वो आक्रमण मुझे कर ले, हैं। तो ये अद्भुत बात है, क्योंकि जो इस तरह आक्रमण को स्वीकार कर लेगा उसको उस आक्रमण का प्रभाव नहीं पड़ेगा, है। जो पहले बार आक्रमण करेगा उसकी शक्ति भी खोएगी, वो घबराएगा भी। जो आक्रमण करेगा नहीं उसको झेलेगा, जो झेलने वाला होगा उसके पास उसकी शक्ति भी बचेगी, और जो आक्रमण कर रहा है उसकी शक्ति भी उसके पास आएगी, है ना। तो और ज़्यादा वो बलवान हो जाएगा, और जो भी वो घूंसा मारेगा उसको, उस घूंसे से उसको चोट भी नहीं पहुंचेगा। तो जूडो का यही रहस्यमय कला है, जूडो खेल का, कि वो आपको घूंसा मारेगा तो उस घूंसे को आप पी जाएंगे, उसको पीना है ना। तो आपको कुछ चोट वहाँ पहुँचेगी नहीं, क्योंकि आपने उस घूंसे को, उस चोट को आपने अपने भीतर के शून्य में उसको आपने खो दिया। मतलब जो चीज़ भी शून्य में जाएगी वो वहाँ लीन हो जाएगी, वो पच जाएगी, है। शून्य में कोई भी चीज़ जाएगी तो वहाँ विलीन हो जाएगी। तो चोट और गुस्सा भी, वो चोट भी आप शून्य में ले जाएंगे। मगर आप प्रतिरक्षा में बैठे हो तो आपको कोई मारेगा तो आपको ज़्यादा चोट पहुँचाएगी। तो इस बात को आप इस तरह के लिए, जैसे छोटे बच्चे भी लड़ जाते हैं मगर उनको चोट कभी लगती नहीं, है। छोटे छोटे बच्चे दिन भर खेलते वक्त बहुत बार लड़ते हैं, गिरते हैं, तो उनको उतनी चोट नहीं लगती। मगर जो बूढ़े आदमी है, जो थोड़ा भी कहीं पैर फिसल जाए तो एकदम से उनका क्रैक हो जाता है ना, एकदम से दुर्घटना हो जाता है। तो क्या है इसका अर्थ? जो छोटे बच्चे हैं वो उस चोट को पी जाते हैं, और
पहले से ही सुरक्षा भी नहीं करते कि अगर मैं लड़ जाऊं तो क्या करूंगा, तो इस सुरक्षा के कारण चलते भी नहीं। जो पहले ही अगर मैं लड़ जाऊं तो क्या होगा इस भय से चलता है, वो पहले ही हार गया है। और जब वो लड़ेगा फिर उसका हड्डी क्रैक हो जाएगा, क्योंकि वो उस चोट को पिएगा नहीं, उसके साथ वो संघर्ष करेगा ना। जो संघर्ष करता है वो हार जाता है, जो संघर्ष नहीं करता वो जीत जाता है ना। जैसे जिंदा लोग पानी में डूब जाते हैं, मुर्दे लोग पानी में तैर जाते हैं, तो इसका भी यही कारण है। जो जिंदा लोग हैं पानी में वो संघर्ष करेंगे, उसका विरोध करेंगे, तो विरोध करने के कारण उनकी शक्ति क्षय हो जाएगी और पानी उसको डुबा लेगा। मगर जो मुर्दा लाश है वो पानी के साथ संघर्ष नहीं करेगा, है ना। जहाँ पानी ले जाता है वहीं जाएगा, तो इस तरह पानी उसको डुबा नहीं सकता। ऐसे बहुत उदाहरण है। जैसे एक पेड़ है, जब हवा जोर से चलता है पेड़ अकड़ के खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि मैं तेरे साथ जाऊंगा नहीं इधर उधर, मैं तो अपनी जगह पर खड़ा होता रहूँगा। तो वो संघर्ष करने लगेगा, संघर्ष करने के कारण वो टूट जाएगा। मगर घास के भी पौधे हैं, घास के पौधे जितना भी हवा तेज क्यों ना चले वो ख़त्म नहीं होगा। घास का पौधा के पास ये है कि वो जहाँ हवा ले जाता है वहीं ढल जाता है, वहीं झुक जाता है, तो इसलिए हवा उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो ये ना लड़के सफल होने का रास्ता है स्वीकार का भाव, है ना। पीना, किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करना, उसको ग्रहण करना, है ना, ये कला आपके पास होनी चाहिए। ऐसी कला जब होगी तो जो भी आपके मन और शरीर के कारण पीड़ा, भाव, जो भी तनाव, विचार जो भी होगा, ये सब का सब विलीन हो जाएगा, है ना। आप इसको अपने शून्य में ले जाकर विलीन कर देंगे अगर इसको पी सकते हो तो। इसके लिए बच्चे के जैसे आपको रहना होगा, है ना, या एक घास के पत्ते की तरह रहना चाहिए, घास की तरह कि जैसा हवा आए उसी तरह झुक जाना है, संघर्ष करना नहीं है। और जो भी चोट आपको पहुंचता है उसके प्रति विरोध नहीं करना है, उसको पी जाना है। जैसे जूडो खेल में गुस्सा कोई मारता है तो उसको पी देता है ना। तो ऐसा आप करके शरीर और मन को पी सकते हो, और उसके बाद आप उस आकाश में प्रवेश कर सकते हैं, उस कमरे के शून्य घर में जो आप खुद हो, तो वहाँ आपका प्रवेश हो सकता है, उस किनारे में आप पहुँच सकते हैं। तो इसके लिए रास्ता यही। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आप इस तरह कुछ गाइडेड मेडिटेशन मुझे सीखना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।